दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दे, शेयर कर दे और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं। सभी भर्ती प्रयागराज की एक बड़ी कोचिंग है द ऑफिसर्स एकेडमी। यहाँ पर आकर के आप लोग ऑफलाइन कोचिंग कर सकते हैं और इस कोचिंग का पता है स्वराज भवन के सामने कामधेनु रेस्टोरेंट के बगल में। और यहाँ पर देख सकते हैं 1 to 5 की भी क्लासेस शुरू हो गई हैं, 6 to 8 की भी, 9 to 10 की भी और पीजीटी की भी। 23 फरवरी से बैच स्टार्ट हो चुका है कल से यहाँ पर और इनका कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ से आप लोग बात भी कर सकते हैं। भारत के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों की जो टीम है वो आपको पढ़ाई करवाएगी और यहाँ पर लिखा भी है पढ़े उनसे जिन्होंने 1 लाख से ज्यादा छात्रों को सरकारी शिक्षक बनने में मदद की है। इनके यहाँ पर ऑनलाइन भी सुविधा है और ऑफलाइन भी, तो जिनको लगता है कि ऑफलाइन बेटर है तो जाकर के यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। चलिए, बीपीएससी टीआरई 4 की वैकेंसी तो मार्च में आएगी, लेकिन जो अभी है उसको पहले देखते हैं हम लोग। बीपीएससी से 173 सिविल जज की बहाली को आवेदन 18 मार्च। शायद ही कोई एक ऐसा दिन होगा जिस दिन बिहार से कोई भर्ती न आए, ये देख सकते हैं। और बिहार हमसे छोटा राज्य, सोचने वाली बात है। ये देखिए उत्तर प्रदेश में पीसीएस देगा, कुछ अता पता नहीं है, बस आएगी आएगी आएगी, बस यही चल रहा है। यहाँ पर देखिए बीपीएससी ने 33वीं बिहार न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2026 के तहत सिविल जज जेडी के 173 रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए सोमवार को विज्ञापन जारी कर दिया। ऑनलाइन आवेदन 25 फरवरी से शुरू होगा। अगर आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश से बिहार नौकरियों के मामले में बेहतर है, भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर के बेहतर है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और वीडियो को कमेंट। और यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि ऑनलाइन आवेदन 25 फरवरी से शुरू होगा, जबकि आवेदन की अंतिम तारीख 18 मार्च है। विस्तृत विज्ञापन एवं आवेदन संबंधी दिशा निर्देश आयोग की वेबसाइट पर दिए गए, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। और जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि वहाँ पर बहुत सारी भर्तियां चल रही हैं। जैसे आज तो ये बहाली आई है बीपीएससी की और इसके लिए 1 तारीख से यहाँ पर तारीख भी लिखा हुआ। ऑनलाइन आवेदन 25 फरवरी से शुरू होंगे। कल रात को मैंने एक वीडियो बनाया था, एक भर्ती सुबह एक भर्ती शाम, ऐसा साथ चल रहा है बिहार में। कल एक भर्ती आई थी सिपाही प्रचालकों की भर्ती, यहाँ पर उसके बारे में जानकारी दी गई है। ये देख सकते हैं आप लोग 933 पदों पर ये भर्ती आई थी, इसको लेकर के मैंने कल वीडियो बनाया था। केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती ने राज्य में सिपाही वायरलेस के 993 पदों पर बहाली निकाली है। इन पदों के लिए 1 मार्च से 31 मार्च तक परिषद की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। जानकारी के मुताबिक इस पद के लिए आवेदन करने वाले भर्तियों की शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट है। भौतिक, रसायन, गणित विषयों में न्यूनतम 50% और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 45% अंक लाना उत्तीर्ण करना अनिवार्य। ये मिनिमम कट ऑफ की बात हो रही है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में मिनिमम कट ऑफ होता है, उसी की बात हो रही है यहाँ पे। उसके बाद में फिर इसमें दौड़ भी है, जिसको लेकर के मैंने कल वीडियो बनाया था, आप लोग जाकर के उसको देख सकते हैं। कल रात को मैंने इस पर वीडियो बनाया। और अगर इस सिपाही भर्ती का आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक मेरे प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध रहती है। तो ये देख रहे थे आप लोग बिहार को। अब हम लोग वापस चलते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, जहां पर उत्तर प्रदेश के सीएम की कोई सुनता ही नहीं है। सीएम हर बार कहते हैं कि इस महीने इस भर्ती का विज्ञापन जारी होगा, लेकिन वो जारी नहीं होता। सीएम कहते हैं कि 6 महीने के अंदर पूरे प्रदेश की सभी भर्तियों को भर दिया जाए, वो भी नहीं होता। हम 2017 से देख रहे हैं इस तरीके से सीएम बहुत सारी घोषणा करते रहे हैं। और यहाँ पर एक फिर से एक नई घोषणा है, लिखा है आयोगों को भर्तियों में रोस्टर का करना होगा पालन। और रोस्टर का मतलब वो आरक्षण वाला रोस्टर नहीं है। रोस्टर का मतलब जिस सत्र की भर्ती है उस सत्र में वो पूरा हो जाए। हर साल नई वैकेंसी, ऐसा नहीं कि पुरानी वाली वैकेंसी बाद में हो, नई वाली पहले हो जाएगी। जो चल रहा है उत्तर प्रदेश में, यूपी SSSC में 10-10 साल तक भर्तियां पूरी नहीं होती हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में 26 चल रहा है और 24 के अभी साक्षात्कार चल रहे हैं पीसीएस के, और सब उल्टा पुल्टा चल रहा है। और आरओ देख सकते हैं आप लोग, आरओ 2023 का अभी तक टाइपिंग हुआ है। अब देखिए कब रिजल्ट आता है। तो उसी को लेकर के कहा गया है कि भर्तियां समय से पूरी हों, चुनाव के पहले नियुक्ति पत्र हमको देना है, ये शासन का कहना है। और यूपी SSSC शिक्षा सेवा चयन आयोग और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सभी को यह आदेश दिया गया है। लिखा, यूपी के सभी भर्ती आयोगों को रोस्टर के मुताबिक रिक्त पदों को भरना होगा। कोर्ट के आदेशों पर फंसी भर्तियों को छोड़ करके, भर्ती तो हर भर्ती फंसी है कोर्ट में, अन्य वजहों से देरी के कारण शासन को बताना होगा। सरकार चाहती है कि यूपी विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले रिक्त सभी पदों पर भर्तियां पूरी हो जाएंगी और चयनितों को नियुक्ति पत्र बांट जाएं। जो मैंने बताया था आप लोगों को, सरकार का एक बड़ा प्लान है कि उत्तर प्रदेश में चुनावों के पहले एक बड़ा कैंप लगा करके सभी भर्तियों के नियुक्ति पत्र दिए जाए, चाहे वो एलटी ग्रेड के नियुक्ति पत्र हो, चाहे वो लेखपाल भर्ती के नियुक्ति पत्र हो, चाहे वो टीजीटी पीजीटी के नियुक्ति पत्र हो।
पुलिस कांस्टेबल एसआई भर्ती के भी नियुक्ति पत्र हों। तो ये प्लान था सरकार का, लेकिन लग नहीं रहा कि इनका प्लान पूरी तरीके से पूरा हो पाए। लेकिन हो सकता है कि कुछ भर्तियों में आपको तेजी दिखाई दे, कुछ भर्तियों की तारीखें आपको देखने को मिले, कुछ भर्ती की जो प्रक्रियाएं हैं वो आगे मिले, या कुछ भर्तियों के जो रिजल्ट फंसे हुए वो आपको देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल सरकार ने अगर ऐसा आदेश दिया है तो अच्छी बात है, देखते हैं क्या होता है। एक और सूचना है, उत्तर प्रदेश के बाद में अब दिल्ली ने भी सिपाही के 20% पद अग्निवीरों के लिए आरक्षित कर दिए हैं। आपको बताता चलूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने पहले ही सिपाही भर्ती में 20% तक की अग्निवीरों को छूट दी है। हालांकि अग्निवीर का जो अभी तक कोई भी बैच रिटायर होकर नहीं आया है, तो अभी इसका कोई भी साधारण भर्ती में कोई भी लाभ किसी को नहीं मिलेगा और नए विद्यार्थियों को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन आगे चल करके नए विद्यार्थियों को नुकसान होगा, क्योंकि 20% का जो कोटा है वो सीधे सीधे कम हो जाएगा। एक सूचना है यहाँ पर बीएचयू की भर्ती के लिए, भर्तियों में दिल्ली कनेक्शन की भी पड़ताल की जा रही है। और बीएचयू में नॉन टीचिंग की भर्तियां हुई थी। नॉन टीचिंग भर्ती में दिल्ली के एक अधिकारी की समावित भूमिका, उसमें काफी ज्यादा घोटाला निकल करके आया है। राजस्थान, केरल और बिहार से बड़ी संख्या में भर्तियां हो गई हैं। तो संस्था तो यूपी में है बीएचयू, लेकिन बाहरी लोगों की नियुक्तियां कैसे हो गई? तो जानकारी मिली है, एजेंसी थी बाहर की, उसने बाहर के लोगों को सिलेक्ट किया और लिखा चयन पैटर्न बिचौलियों कड़ियां जोड़ी जा रही हैं। और ये देखिए लिखा बीएचयू आईआईटी, एक मिनट, ये देखिए बीएचयू आईआईटी, बीएचयू और आईयूसीटीई की नॉन टीचिंग भर्तियों की जांच में दिल्ली कनेक्शन की पड़ताल की जा रही है। छानबीन कर रही एजेंसियों को दिल्ली में एक अधिकारी की संलिप्तता के साक्ष्य भी मिले हैं। भर्तियों में एक पूरे सिंडिकेट के सक्रिय होने की आशंका है, जिसमें वरिष्ठ अधिकारी, बिचौलिए, स्थानीय अधिकारी, एक्सपर्ट और कैरियर भी शामिल है। सोचने वाली बात है कि कितना भ्रष्टाचार है, लोग कितनी मेहनत से पढ़ाई करते हैं और ये एजेंसी वाले सीधे नियुक्ति दे देते हैं दूसरे लोगों को। ये जो यूनिवर्सिटियों में अलग अलग भर्तियां हुआ करती हैं, जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गई, बीएचयू हो गई है, या राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी हो गई है, इस तरीके से जो अलग अलग भर्तियां होती हैं, ये तो सारी मतलब पैसा हो तभी फार्म डालिए, सीधे सीधे भ्रष्टाचार, जम करके भ्रष्टाचार होता है। अगर ये भर्ती बोर्ड होते हैं, जो चयन आयोग होते हैं, एसएससी वगैरह, यहाँ से उतना नहीं होता है। यहाँ से तो रहता फेयर होता ज्यादातर, और दूसरे स्तर पर होता है करप्शन, जैसे कि कोई साल भर हुआ या कोई छोटा। लेकिन ये जो यूनिवर्सिटीज में इस तरीके की वैकेंसीज होती हैं, एक एजेंसी लिया और सीधे इसको ठेका दे दिया और सीधे मनमानी तरीके से भर ली गई, तो इसके बारे में सरकार सोचे और ये भर्तियां इस तरीके से नहीं होनी चाहिए, सीधे सेंट्रल लेवल पे भर्ती हों। ये जो सरकार के, केंद्र सरकार के, जो राज्य सरकार के जो भर्ती बोर्ड होते हैं, उन्हीं को सारी अधिकार दे देना चाहिए। ये भर्तियां होती हैं हाईकोर्ट की भर्तियां, इनको भी नहीं होना चाहिए। और ये जो विधानसभा, विधान परिषद की जो भर्तियां होती हैं, ये भी नहीं होना चाहिए। ये सब ऐसे दिखावे के लिए होता है। आखिरकार जब उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी भर्ती बोर्ड है, यूपी ट्रिपल एससी वगैरह है, तो ये हाईकोर्ट की भर्तियां क्यों होती हैं? ग्रुप सी, ग्रुप डी आदि की विभिन्न प्रकार की भर्ती मेरी समझ में नहीं आता है। हाईकोर्ट को तो वैसे भी बहुत सारा काम है, मुकदमों का, तारीखों का फैसला सुनाना है, बहुत सारी चीजें हैं, तो हाईकोर्ट को वो काम देखना चाहिए। लेकिन ये दिल मांगे मोर। ये एक और सूचना है, ये बहुत सोचने वाली बात है। टोका टाकी से नाराज बेटियों ने पिता को मार डाला। ये देखिए, आज दो प्रकार की सूचना है इस तरीके से, ये भी आप लोग सोचिए इसके बारे में। रोज रोज की टोका टाकी और बेटे बेटियों के भेदभाव से क्षुब्ध बेटियों ने आज पिता को चाकुओं से यहाँ पर ये गोद डाला। ये देखिए, और ये भी आज ही की सूचना है, ये लखनऊ की। बेटा से बाप कहता था बेटा पढ़ाई करो पढ़ाई करो, और उसने टाके राइफल मार दी बाप को। यहाँ पर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने का बाप दबाव बना रहा था, और जानकारी मिली है, ये कल शाम की घटना है। और ये चीजें होंगी। नव भारत टाइम्स की ये न्यूज है 7 घंटे पहले की। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ एक बेटे ने मामूली विवाद में पिता की गोली मारकर हत्या कर दी। साथ ही हत्या के बाद पिता के ये हाथ पैर काट के फेंक दिए। बाकी धड़को एक ये देख सकते हैं आप लोग। क्या कहा जाए भाई साहब, आप ही लोग इसके बारे में बताइए। ये एक दिन पहले की खबर है। युवक काम करने से इनकार करता है, क्योंकि उसका कहना है कि वह उसकी सहमति के बिना पैदा हुआ है। गजब भाई। चलिए, आप लोग अपना पढ़ाई करिए, और कहते हैं कि करोड़ों की योनियों में एक योनि मनुष्य की योनि बड़े भाग्य से मिलती है, तो आप लोग उसका सदुपयोग करिए। एक और सूचना है, पहले हम बात कर लेते हैं यूपीपीएससी की हर भर्ती में माइग्रेशन और आरक्षण को लेकर के मुकदमा ठोक दिया छात्रों ने। एक आपको पता ही है, आरओ को लेकर के मुकदमा चल रहा है, पीसीएस को लेकर के मुकदमा चल रहा है, एई वैकेंसी का मुकदमा डबल बेंच पे चल रहा है, एसटीए का भी मुकदमा चल रहा है, और पीसीएस 2024 जिसके साक्षात्कार चल रहे हैं, उसकी तो आज सुनवाई है। यहाँ पर ये देख सकते हैं 24 फरवरी को इस केस की सुनवाई है, और कल भी इस केस की सुनवाई हुई थी। और ये कल जो सुनवाई हुई थी, उसका ऑर्डर है, ये देख सकते हैं कोर्ट नंबर 33 में। ये स्पेशल अपील है जिसकी सुनवाई होनी है कल, ये देखिए 25 फरवरी।
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वैकेंसी एई, जिसने सिंगल बेंच ने जिसमें ये कहा था कि दोबारा रिजल्ट बनाया जाए और प्री में इन विद्यार्थियों को माइग्रेट किया जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने ऐसा किया नहीं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग चली गई डबल बेंच और अब देखते हैं क्या होता। तो रोज सुनवाइयां चल रही हैं, कल भी सुनवाई हुई थी, आज पीसीएस की सुनवाई है, कल ये सुनवाई होगी, फिर एसटीए की सुनवाई है। अगली सूचना है प्रवक्ता भर्ती की। लिखा जेआईसी प्रवक्ता में बीएड अनिवार्यता पर सीएम से मांगी छूट। आगे लिखा है कि राजकीय इंटर कॉलेज जेआईसी प्रवक्ता भर्ती 2025 में बीएड को अनिवार्य किए जाने के निर्णय के विरोध में प्रतियोगी छात्रों का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री के जनता दरबार में पहुंचा और अपनी मांगों को लेकर के ज्ञापन दिया है। छात्रों का कहना है कि पूर्व में जेआईसी प्रवक्ता भर्ती में केवल परा स्नातक एमए, एमएससी, एमकॉम वगैरह योग्यता थी, लेकिन 2025 से बीएड को अनिवार्य कर दिया गया। इससे प्रदेश भर के लाखों अभ्यर्थी प्रभावित हुए हैं। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे प्रतियोगी छात्र हरिओम शर्मा ने बताया कि लगभग 5 से 6 लाख परास्नातक अभ्यर्थी कई वर्षों से पूर्व निर्धारित पात्रता के आधार पर तैयारी कर रहे थे। उनको लगता था कि केवल एमए ही मांगा जाता है, एमए ही होगा। अब वह अभ्यर्थी बीएड अनिवार्य किए जाने पर आवेदन से वंचित हो गए हैं। उनका आरोप है कि भर्ती नियमों में अचानक बदलाव से उनकी वर्षों की मेहनत और तैयारी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। ऐसे में अचानक बीएड अनिवार्य किए जाना न्याय संगत नहीं है। बात तो उनकी विद्यार्थियों की 100% सही है, अचानक से लागू कर दिया गया है ना, तो ये चीज सोचने वाली बात है। ये चीज इनको पहले ही कर देना चाहिए था 2020-21 में, जब 21 भर्ती कंप्लीट हुई थी। बीएड अनिवार्य के कारण आवेदन से वंचित रह गए अभ्यर्थियों के लिए आवेदन पोर्टल पुनः खोलने की भी मांग की है। साथ ही आगामी एडेड माध्यमिक कॉलेजों की पीजीटी भर्ती में भी केवल परास्नातक योग्यता को ही अनिवार्य रखने की मांग की गई है। जल्दी से कुछ वैकेंसी देख लेते हैं और इसके बारे में आप लोग अपनी राय रखिए कि जेआईसी प्रवक्ता और पीजीटी भर्ती में बीएड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो मेरी भी कुछ समझ में आएगी आप लोग क्या चाहते हैं। अब लास्ट में देखते हैं हम लोग जो आज के समाचार पत्रों में भर्ती है। जैसे कि हमेशा मैं हर वीडियो में आपको बताता भी हूँ, रेलवे भर्ती से जो ग्रुप डी की वैकेंसी चल रही है उसको लेकर के जानकारी दी गई है कि 2 मार्च तक हाई स्कूल पास विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। 22,195 पदों से भर्ती चल रही है। बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग से 78 पदों पर एक और वैकेंसी चल रही है। सब इंस्पेक्टर निषेध की पदों पर रिक्तियां 27 फरवरी लास्ट डेट है। भारत संचार निगम लिमिटेड से 120 पदों पर वरिष्ठ कार्यकारी प्रशिक्षु की भर्ती चल रही है। लास्ट डेट 7 मार्च है। ईएसआईसी इंदौर से भी कोई भर्ती है, प्रोफेसर, सीनियर रेजिडेंट आदि की, तो इसको भी आप लोग देख सकते हैं। बिहार तकनीकी सेवा से 68 पदों पर वैकेंसी। बिहार तकनीकी सेवा से एक बात और याद आई कि बिहार तकनीकी सेवा के आयोग ने अपना एक बहुत बड़ा परीक्षा कैलेंडर भी जारी कर दिया पूरे साल का, जिसमें कई सारी भर्तियों के बारे में जानकारी। ये देखिए, बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने 42,467 पदों के लिए कैलेंडर जारी किया है ये। और बिहार तकनीकी सेवा आयोग बीटीएससी ने सोमवार यानी कल 2026 की वार्षिक परीक्षाओं के कार्यक्रम जारी कर दिए हैं और इस वर्ष 37 परीक्षाओं से 42,467 पदों पर बहाली होगी। तो ये तकनीकी सेवा आयोग अलग है, बीपीएससी वहां पर अलग भर्ती कराता है और बीएसएससी वहां पर अलग है, वहां से अलग भर्तियां आती हैं। चलिए हम लोग भर्तियां देख रहे थे। संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से वैकेंसी आई है लखनऊ से, सिक्योरिटी ऑफिसर की 2 पदों पर। ये सामने योग्यता लिखी हुई है, इसे आप लोग देख लीजिए। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ बनारसी से वैकेंसी है, उत्तर प्रदेश अधिनियमित राज्य विश्वविद्यालय, विज्ञापन संख्या लिखा हुआ है, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड रक्षा क्षेत्र का एक सार्वजनिक उपक्रम है और भारत की श्रेष्ठ व्यावसायिक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी को अपनी बेंगलुरु एकक का ट्रांसड्यूसर परियोजनाओं के लिए एक सलाहकार की आवश्यकता है। तो यहाँ पर भी आप लोग देख, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय बलरामपुर से शिक्षकों की वैकेंसी आई है। ये 23 तारीख यहाँ पर डेट पड़ी हुई है कल का, और ये यहाँ की वेबसाइट है, यहाँ से आपको आवेदन पत्र वगैरह मिल जाएगा। तो उस आवेदन पत्र को भर करके आप लोग 18 मार्च को इंटरव्यू देने के लिए चले जाएंगे। यहाँ पर ये देख सकते हैं, और यहाँ पर ये 19 तारीख को ये जिन जिन पदों के लिए है, जैसे टीजीटी स्टाफ नर्स, परामर्शदाता, प्रशिक्षक, योग प्रशिक्षक, संगणक आदि के लिए आपको जाना 19 तारीख को, और जो पीजीटी के शिक्षक हैं उसके लिए आप जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान आदि के, तो इनका इंटरव्यू होगा 18 तारीख को। इंटरव्यू के आधार पर भर्ती होगी। प्राथमिक शिक्षक का भी इसमें पद है। इन विद्यार्थियों का इंटरव्यू 20 मार्च को। इसके बाद में यहाँ पर ये देवरिया से कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय के बारे में आज भी जानकारी दी गई है। तो यहाँ पर भी विभिन्न प्रकार के पद हैं जिन्हें आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए, मैंने कल बताया था शायद इसके बारे में आप लोगों को। प्रधानाचार्य का पद है 6, पीजीटी हिंदी का 6, पीजीटी अंग्रेजी का 6 पद है, पीजीटी का 6 गणित का 6 पद है, पीजीटी जीव विज्ञान का भी 6 पद है, पीजीटी रसायन विज्ञान का भी 6 पद है, पीजीटी भौतिक विज्ञान का 6 पद है, कंप्यूटर शिक्षक का भी 6 पद है। और यहाँ पर भी कुछ पद दिए हुए हैं लैब असिस्टेंट वगैरह के।
तो देख लीजिएगा देवरिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के। और यहाँ पर भी कोई एग्जाम नहीं होता है, केवल एकेडमिक के आधार पर भर्ती होती है और एकेडमिक का ये प्रारूप होता है। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में केवल महिलाएं ही आवेदन कर सकती हैं। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।